आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संथाल परगना का निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1855 ईस्वी में। इस क्षेत्र का पुराना नाम क्या था? जंगलतरी ट्रैक था, जिसे दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आने वाली जागीर जमींदारी को राजस्व पंजी में किससे दर्शाया गया है? तो तौंजी नंबर से दर्शाया गया है। संथाल परगना में पहला रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था, ठीक है, जो कि 1872 में पारित हुआ था। एसपीटी एक्ट के पूर्व संथाल परगना की जमीन का सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट बनाने में मैकफरसन, एलनसन और गैंजर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम संथाल विद्रोह की देन थी। किसकी देन थी? संथाल विद्रोह की देन थी। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब हुआ? तो 1937 में हुआ। कब हुआ? 1937 में। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 की अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1949 में लागू किया गया। झारखंड के सिर्फ संथाल परगना प्रमंडल में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 लागू है, ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड के कुल कितने जिलों में है? तो 6 जिलों में। कौन कौन जिला? दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और देवघर में लागू है, ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितना अध्याय है? तो 9 अध्याय है। कितना अध्याय? 9 अध्याय है, ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 72 धाराएं हैं। कितना? 72 धाराएं हैं। अब हम लोग उसके धारा का चर्चा करेंगे। तो धारा 1 में क्या है? धारा 1 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं विस्तार का चर्चा किया गया है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं विस्तार का चर्चा किया गया है। यह संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 कहलाएगा, ठीक है। यह उस तारीख से लागू होगा जब राज्य सरकार अधिसूचना के तहत लागू करेगी। यह समस्त संथाल परगना में लागू होगी। यह समस्त संथाल परगना प्रमंडल में लागू होगी। यह किस में लिखा हुआ था? धारा 1 में। धारा 2 में क्या है? राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा इस एक्ट या इसके किसी भाग को संथाल परगना के किसी क्षेत्र से वापस ले सकती है और साथ ही पुनः उस क्षेत्र में लागू कर सकती है। यह किस में है? धारा 2 में है। धारा 4 में क्या है? तो धारा 4 में परिभाषा है। किसका? एबोरिजिनल का। इसका आशय वैसे एबोरिजिनल ट्राइब या सेमी एबोरिजिनल ट्राइब से है या जनजाति से है जिसका शेड्यूल बी में उल्लेख है। जैसे कौन कौन? बाउरी, धांगर, हरी, कोल, कोरा, पहाड़िया, रजवार, संथाल और डोम का उल्लेख किस में है? शेड्यूल बी में है, ठीक है। और नॉन एबोरिजिनल किसको बोला जाता है? वैसा व्यक्ति जिसका शेड्यूल बी में उल्लेख नहीं है। वैसा व्यक्ति जिसका शेड्यूल बी में उल्लेख नहीं है उसको क्या बोला जाता है? नॉन एबोरिजिनल बोला जाता है, ठीक है। रैयत किसको बोला गया है? वैसा व्यक्ति जो भूस्वामी ना हो और स्वयं या परिवार के सदस्य या भाड़ा के नौकर के द्वारा जोत के उद्देश्य से भूमि धारण करता है। रैयत के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी भी शामिल हैं, ठीक है। लगान किसी गांव के प्रधान या मूल रैयत के द्वारा मुद्रा के रूप में भूस्वामी को दी जाने वाली राशि क्या है? लगान है, ठीक है। धारा 5 के बारे में चर्चा करेंगे। धारा 5 में क्या है? इसमें खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। खास ग्राम के रैयत या भूस्वामी का आवेदन और गांव के कम से कम 2/3 जमाबंदी की सहमति से उपायुक्त के द्वारा प्रधान की नियुक्ति की घोषणा की प्रक्रिया की शुरुआत, ठीक है। किसी गैर खास ग्राम में मूल रैयत का पद वंशानुगत, जबकि प्रधान की नियुक्ति एसपीटी एक्ट में मूल रैयत की कोई परिभाषा नहीं है। मूल रैयत गांव के मूल संस्थापक का वंशज जिसे भू राजस्व वसूली का अधिकार है, ठीक है। धारा 9 में क्या है? ग्राम प्रधान को अपने पद से जुड़े अधिकारों का हस्तांतरण का कोई अधिकार नहीं है। किसमें? धारा 9 में, ठीक है। धारा 10 वैसी भूमि जिसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स
उसको क्या बोला जाता है? खतियान बोला जाता है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को क्या बोला जाता है? खतियान। तो वैसी भूमि जिसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में उल्लेख नहीं है वह मूल रैयत का जोत और मूल रैयती जोत के रूप में मानी या जानी नहीं जाएगी। ठीक है, वैसा कोई भी बंजर भूमि जो मूल रैयत या सहमूल रैयत के द्वारा आबाद की गई हो अथवा वैसी प्रति भूमि जिसे मूल रैयत या सहमूल रैयत अधिकार में ले लिया हो, यह हस्तांतरण यह होगी, अहस्तांतरणीय होगी। ठीक है, अहस्तांतरणीय होगी। अब नेक्स्ट धारा 12 में देखते हैं, इसमें क्या है? इसमें रैयतों के निम्नलिखित 3 प्रकार का उल्लेख है। निवासी जमाबंदी रैयत, दूसरा गैर निवासी जमाबंदी रैयत और नए रैयत। ठीक है, धारा 13 में क्या है? रैयत को निम्नलिखित तरीकों से अपनी भूमि के उपयोग का अधिकार है। इसमें पहला क्या है? स्थानीय प्रचलन या रीति रिवाज के अनुसार अपनी भूमि का उपयोग कर सकता है। दूसरा, वैसा उपयोग जो भूमि के भौतिक लक्ष्य को नष्ट ना करे या खेती के लिए अयोग्य न कर दे। ठीक है, तीसरा, धारा 15, धारा 16, धारा 17 और धारा 18 के अंतर्गत जमीन के भौतिक मूल्य को नष्ट करने वाला या जोत को अयोग्य बनाने वाला नहीं माना जाएगा। ठीक है, धारा 14, यदि रैयत ने धारा 13 में बताए गए तरीकों से भूमि का उपयोग नहीं किया है तो भूस्वामी रैयत को उपायुक्त की अनुमति के बगैर जमीन से बेदखल कर सकता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है, किस धारा में है? तो 14 में है। धारा 15, इसमें क्या है? रैयत को अपनी भूमि पर स्वयं या अपने परिवार के घरेलू या कृषि उद्देश्य के लिए बगैर किसी शुल्क के ईंट व खपड़ा बनाने का अधिकार है। यह किस धारा में प्रावधान है? तो धारा 15 में। धारा 16 में क्या है? रैयत को अपनी भूमि पर बांध, आहर का निर्माण और मछली एवं अन्य उत्पाद के उपभोग का अधिकार है। यह प्रावधान किस धारा में है? तो 16 में है। धारा 17 में क्या है? रैयत को अपनी भूमि पर वृक्ष, उद्यान एवं बांस लगाने एवं इसे काटने, गिराने एवं नियोजन का अधिकार, लेकिन एसडीओ की स्वीकृति के बगैर महुआ पेड़ को काटने का अधिकार नहीं है। ठीक है, रैयत को भूमि पर स्थित पेड़ या बांस के फल, फूल एवं अन्य उत्पादों के उपभोग का भी अधिकार है, लेकिन महुआ के पेड़ को काटने के लिए एसडीओ से अनुमति लेना होगा। ठीक है, रैयत को अपनी भूमि पर लगाए गए पेड़ के बगैर शुल्क के और रेशम कीड़ा पालने का भी अधिकार है। ठीक है, धारा 18 में क्या है? रैयत को स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों से घरेलू या कृषि उद्देश्य से अपनी जमीन पर कच्चा पक्का भवन खड़ा करने का अधिकार है। ठीक है, धारा 13, धारा 15, धारा 16 और धारा 17 एवं 18 में रैयत स्वयं अपने परिवार के घरेलू एवं कृषि उद्देश्य के लिए ही भूमि के उपयोग का अधिकार है, अर्थात रैयत को भूमि के उपयोग का सीमित अधिकार है। ठीक है, ये धारा 18 था। अब धारा 20, इसमें क्या है? रैयत को बिक्री, दान, बंधक या संहिता में से अपनी भूमि के हस्तांतरण का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आदिवासी एवं गैर आदिवासी दोनों की भूमि अहस्तांतरणीय है। ठीक है, एसपीटी एक्ट की धारा 20 की प्रवृत्ति सीएनटी एक्ट की धारा 46 से भिन्न है, क्योंकि सीएनटी की धारा 46 में गैर आदिवासी की भूमि हस्तांतरणीय है, लेकिन एसपीटी की धारा 20 में आदिवासी एवं गैर आदिवासी की भूमि के अंतरण दोनों पर प्रतिबंध है। ठीक है, एसपीटी की धारा 20 में शिक्षा, अस्पताल जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जमीन का अंतरण नहीं हो सकता, लेकिन धारा 20 में यह प्रतिबंध बसौड़ी भूमि, जिसको आवासीय भूमि बोलते हैं, पर लागू नहीं है। बसौड़ी भूमि का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह धारा 20 में यह प्रावधान है। अब धारा 21 देखते हैं। गैर एबोरिजिनल रैयत को अपने धान की बारी का जमीन का अधिकतम 1/4 भाग 6 वर्ष के लिए भूगत बंधा के द्वारा भूमि बंधक, अनाज गोला या संथाल परगना के ही किसी रैयत को हस्तांतरण करने का अधिकार है। यह प्रावधान धारा 21 में है। अब धारा 22 में क्या है?
रैयत को एसडीओ तथा प्रधान या मूल रैयत को सूचना देकर निम्नलिखित स्थितियों में अपनी भूमि को खेती के लिए अस्थायी रूप से किसी अन्य रैयत को देने का अधिकार है। ठीक है। गांव से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति के कारण हो सकता है ऐसा, बीमारी या शारीरिक अक्षमता के कारण, हल बैल की क्षति, यदि रैयत नाबालिग या विधवा हो तब भी। यह किस में प्रावधान है? धारा 22 में। यदि हस्तांतरण की अवधि का उल्लेख नहीं है और रैयत स्वयं फिर से खेत नहीं जोतता है तो 10 वर्ष के बाद ऐसा माना जाएगा कि रैयत ने खेत छोड़ दिया है, यदि 10 वर्ष तक उसमें खेती नहीं किया गया तो। ठीक है। धारा 23, रैयत को उपायुक्त को लिखित आवेदन देकर रैयत को अपनी भूमि बदलने का अधिकार है। भूमि बदलने के लिए आवेदन देना होगा। ठीक है। धारा 38, गांव के चारागाह या गोचर भूमि का ना तो बंदोबस्ती होगा और ना ही इस पर खेती या अन्य कार्य होगा। यह प्रावधान किस में है? धारा 38 में। धारा 42 में क्या है? उपायुक्त को किसी भी समय स्वेच्छा से आवेदन मिलने पर गलत तरीके से दखल की गई भूमि को खाली कराने का आदेश देने का अधिकार है। यह प्रावधान किस में है? धारा 42 में। धारा 71 देखते हैं। राज्य सरकार को अधिसूचना के आधार पर एसपीटी एक्ट के उद्देश्यों को जारी रखने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है। यह प्रावधान किस धारा में है? धारा 71 में है। एसपीटी एक्ट का मूल्यांकन देख लेते हैं। एसपीटी एक्ट 1949 की संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल ताकि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप ना करे। 2016 में एसपीटी एक्ट की धारा 13 में संशोधन का प्रस्ताव था जो अब वापस ले लिया गया है। संशोधन में रैयतों को भूमि की प्रकृति बदलने पर स्वामित्व से वंचित न किए जाने का प्रस्ताव है। ठीक है। संथाल परगना क्षेत्र में बसौड़ी भूमि को छोड़कर अन्य किसी भी रैयती भूमि की बिक्री नहीं की जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हम लोग डिटेल चर्चा कर लिए। अब एक वीडियो आएगा जिसमें इसके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है। जो भी झारखंड जीएस वाले चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।